अगर मैं आपसे कहूं कि आजादी की कहानी जो हम बचपन से सुनते आए हैं वह पूरी कहानी है ही नहीं। 15 अगस्त आते ही हम तिरंगा देखते हैं, राष्ट्रगान सुनते हैं और 1947 की तस्वीरें याद करते हैं। लेकिन 3 सवाल हैं। क्या अंग्रेज भारत में सचमुच सिर्फ रेलवे, डाक और कानून की व्यवस्था देकर गए थे? क्या 1947 में भारत सिर्फ एक गरीब देश था? और सबसे बड़ा सवाल, जब हम आजादी की कहानी बताते हैं तो उसमें रीवा और विंध्य कहाँ है? क्योंकि आजादी सिर्फ दिल्ली में नहीं मिली थी, उसकी कीमत देश के दूर दराज के गांवों और रियासतों ने भी चुकाई थी। आज के इस वीडियो में हम 15 अगस्त को एक अलग नजरिए से देखेंगे, मिथक से इतिहास तक और इतिहास से आज की जिम्मेदारी तक। सबसे पहले बात उस सवाल की जिसे शायद आपने कई बार सुना होगा, क्या अंग्रेज सिर्फ रेलवे बनाकर गए? अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे, डाक, टेलीग्राफ और आधुनिक प्रशासन जैसी व्यवस्थाएं स्थापित की। यह बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा जानना भी बहुत जरूरी है। भारत में रेलवे का विस्तार सिर्फ भारतीयों की सुविधा के लिए नहीं हुआ था। औपनिवेशिक शासन के दौरान रेलवे का इस्तेमाल सैनिकों की आवाजाही और कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए भी किया गया था। यानी रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था का निर्माण हुआ, लेकिन उसके पीछे ब्रिटिश शासन के अपने आर्थिक और प्रशासनिक हित भी थे। इसलिए इतिहास को सिर्फ इस एक लाइन में समेट देना कि अंग्रेज आए और रेलवे बनाकर चले गए, पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। सवाल यह है कि रेलवे किस उद्देश्य से बनी, उसे किसे फायदा हुआ और उसकी कीमत किसने चुकाई। अब दूसरा सवाल, क्या भारत 1947 में बहुत गरीब था? इसका जवाब भी इतना सीधा नहीं है। यह जरूर सच है कि आजादी के समय भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, गरीबी व्यापक थी, औद्योगिक विकास सीमित था और देश को विभाजन की भारी मानवीय और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के पास आजादी से पहले कोई आर्थिक या व्यापारिक क्षमता नहीं थी। सदियों से भारत दुनिया में महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रों में रहा था। कपड़ा, मसाले, हस्तशिल्प, धातु, कृषि उत्पाद और कई दूसरे सामान भारत से दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक जाते थे। औपनिवेशिक दौर में भारत की अर्थव्यवस्था और संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर इतिहासकारों के बीच गंभीर बहस रही है। इसलिए भारत 1947 में गरीब था कहना एक तथ्य का एक हिस्सा है, लेकिन पूरी कहानी नहीं है। और फिर आता है वो मुहावरा जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन क्या सच में भारत की हर गली में सोना बिखरा हुआ था? बिल्कुल नहीं। सोने की चिड़िया एक ऐतिहासिक रूपक है जिसका इस्तेमाल भारत की समृद्धि, व्यापार, कृषि, हस्तशिल्प और संसाधनों की प्रचुरता को बताने के लिए किया गया। इसका अर्थ यह नहीं था कि भारत का हर नागरिक अमीर था या यहाँ कोई गरीबी नहीं थी। भारत में भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं थी, लेकिन यह भी सच है कि भारत लंबे समय तक दुनिया के महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में रहा है। इसलिए इस मुहावरे को भी हमें भावनाओं से नहीं, इतिहास के संदर्भ से समझना चाहिए। लेकिन अब आते हैं उस कहानी पर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खास है। क्या आप जानते हैं कि रीवा और विंध्य ने भारत की आजादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया था? अक्सर जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है तो हमारे सामने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चंपारण या जलियांवाला बाग जैसे बड़े केंद्रों की तस्वीर आती है। लेकिन आजादी का आंदोलन सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं था। विंध्य का क्षेत्र भी उस दौर की राजनीतिक और सामाजिक हलचलों से अछूता नहीं रहा। रीवा रियासत और आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक गतिविधियों और प्रजा के अधिकारों को लेकर आवाजें उठती रही। यहाँ के लोगों ने भी उस दौर में चल रही स्वतंत्रता और जन जागरण की व्यापक धारा को महसूस किया है। यही वजह है कि हमारे लिए 15 अगस्त सिर्फ दिल्ली में लाल किले पर फहराए जाने वाले तिरंगे की कहानी नहीं है। यह रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, मऊगंज और पूरे विंध्य की भी कहानी है। और यहाँ एक बात हमें समझनी होगी, स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी सिर्फ उन लोगों की कहानी नहीं है जिनकी तस्वीरें हमारी किताबों में छपी हैं। इतिहास में हजारों ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने स्तर पर आंदोलन को मजबूत किया, संदेश पहुंचाया, लोगों को जागरूक किया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ माहौल तैयार किया। कई नाम समय के साथ हमारी सामूहिक स्मृति से दूर होते गए। इसलिए आजादी के 69 साल बाद शायद हमारी एक जिम्मेदारी यह भी है कि हम अपने क्षेत्र की उन कहानियों को खोजें जिनका जिक्र राष्ट्रीय इतिहास की मुख्य धारा में कम हुआ है। लेकिन आजादी की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी भी नहीं है। असली सवाल आज का है। 1947 में हमारे सामने सवाल था कि भारत कब आजाद होगा। आज 2026 में
सवाल बदल चुका है। आजादी का इस्तेमाल हम किस तरह कर रहे हैं। हमारे पास बोलने की आजादी है, लेकिन क्या हम अपनी बात के साथ जिम्मेदारी भी निभाते हैं? हमारे पास सोशल मीडिया है, लेकिन क्या हम किसी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सच्चाई जांचते हैं? हमें अपनी पसंद से पढ़ने, काम करने और जीवन के फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन क्या समाज हर व्यक्ति के फैसले का सम्मान करता है? एक लोकतंत्र में हमें अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन क्या हम दूसरों की असहमति को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार करते हैं? क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि कोई विदेशी सत्ता हमारे ऊपर शासन ना करे। आजादी का मतलब यह भी है कि एक नागरिक अपने अधिकारों को समझे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और दूसरे नागरिक के अधिकारों का सम्मान करे। हम सरकार से बेहतर सड़क, बेहतर अस्पताल, अच्छी शिक्षा और रोजगार मांगते हैं, और मांगना भी चाहिए, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कानून का पालन करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, फेक न्यूज ना फैलाएं, भेदभाव के खिलाफ खड़े हों और लोकतंत्र में अपनी भूमिका सिर्फ चुनाव के दिन वोट डालने तक सीमित ना रखें। और शायद इसीलिए इस 15 अगस्त पर हमें 3 अलग अलग सवाल अपने सामने रखने चाहिए। अंग्रेज क्या छोड़कर गए, यह इतिहास का सवाल है। भारत के पास आज क्या है, यह वर्तमान का सवाल है। और भारत को 2047 तक कहां पहुंचाना है, यह हमारी जिम्मेदारी का सवाल है। अगर हम सिर्फ अतीत पर गर्व करेंगे लेकिन वर्तमान की समस्याओं से आंखें बंद कर लेंगे, तो आजादी का अर्थ अधूरा रह जाएगा। अगर हम सिर्फ कमियां गिनाएंगे और देश की उपलब्धियों को नजरअंदाज करेंगे, तब भी तस्वीर अधूरी होगी। एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार पत्रकार का काम यही है कि वह दोनों पक्षों को देखे, सवाल पूछे और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाए। आज जब भारत अपनी आजादी के 69 साल पूरे कर रहा हो, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 1947 का भारत और 2026 का भारत एक जैसा नहीं है। हमने विज्ञान से लेकर तकनीक तक, शिक्षा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक और अर्थव्यवस्था से लेकर वैश्विक भूमिका तक लंबा सफर तय किया है, लेकिन इस सफर में अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। आने वाले वर्षों में भारत कैसा होगा, यह सिर्फ सरकारों के फैसलों से तय नहीं होगा। यह हमारे युवाओं की सोच, हमारी शिक्षा, हमारी राजनीति और हमारी नागरिक जिम्मेदारी और समाज के रूप में हमारी प्राथमिकताओं से भी तय होगी। इसीलिए इस 15 अगस्त जब तिरंगा आपके सामने लहराए, तो सिर्फ यह याद मत कीजिए कि 1947 में हमें आजादी मिली थी। यह भी याद कीजिए कि उस आजादी के पीछे कितने लोगों के संघर्ष, त्याग और सपने थे। और फिर अपने शहर, अपने जिले और अपने क्षेत्र की उन कहानियों को भी याद कीजिए, जो शायद इतिहास की बड़ी किताबों में बहुत जगह नहीं पा सकी। रीवा की कहानी हो, विंध्य के किसी स्वतंत्रता सेनानी की कहानी हो, या किसी गुमनाम परिवार की वह कहानी जिसने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, इन कहानियों को याद करना भी आजादी का सम्मान है। क्योंकि आजादी सिर्फ 15 अगस्त की तारीख नहीं है, आजादी सिर्फ तिरंगे का रंग नहीं है, आजादी सिर्फ भाषण नहीं है, आजादी एक विचार है, एक अधिकार है और सबसे बढ़कर एक जिम्मेदारी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत की नींव रखी, उसे आगे ले जाना अब हमारी जिम्मेदारी है। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, सवाल यह है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस 15 अगस्त इतिहास को सिर्फ याद मत कीजिए, उसे समझिए, मिथक को सिर्फ दोहराइए मत, उसके पीछे की सच्चाई जानिए और अपने आसपास के उन कहानियों को भी सामने लाइए जो हमारे इतिहास का हिस्सा है। क्योंकि भारत की आजादी की कहानी सिर्फ दिल्ली से शुरू होकर दिल्ली पर खत्म नहीं होती। इससे गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं और हमारे विंध्य जैसे क्षेत्र भी हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आइए सिर्फ एक दिन के लिए देशभक्त ना बने, बल्कि हर दिन एक जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करें। क्योंकि 1947 में मिली आजादी हमारी विरासत है, लेकिन उस आजादी को मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।